कोई आमना की और रईस की, ये दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी हो। अपने मुंह की बात है कि मैंने उसे बोला कि अगर तुम्हारा इसके साथ कोई रिलेशन है या तुम इसके साथ कोई ऐसे ताल्लुक रखना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये फरहान ने खुद बताया कि मैंने इसे कहा, कसम खा के उसे कहा कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हारा इसके साथ कोई रिलेशन है, क्या तुम्हारा इसके साथ। ये फरहान की अपने मुंह की बात है कि आमना जो है उससे बहुत ज़्यादा टच थी फ़ोन पे। उसके फ़ोन पे ना सिर्फ ऑडियो कॉल होती थी बल्कि। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शगुफ्ता सलीम और शगुफ्ता सलीम व्लॉग में आपको खुशामदीद। आज मैं बात करूँगी डिलीवरी बॉय की, क्योंकि डिलीवरी बॉय वो केस है जिसको मैं स्टार्ट से कर रही हूँ। क्योंकि मैंने जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो स्टार्ट से मैंने आमना का भी इंटरव्यू किया, फिर उसका जो हस्बैंड है जिसका नाम फरहान है उसका भी इंटरव्यू किया, फिर रईस जो है जो कत्ल हो गया उसकी फैमिली का भी इंटरव्यू किया। क्योंकि उसकी फैमिली में उसके जो भाई है और भाभी हैं, बहनें हैं, माँ है, बाप है, सब के इंटरव्यू जो है मैंने किए हैं। तो जिस वक्त मेरी आमना से बात हुई तो दरअसल मैं आज आपको बताती हूँ कि ये पूरी स्टोरी, पूरी कहानी, पूरा वाक़या है क्या, और इसके अंदर किस चीज़ को जो है छुपाया जा रहा है, किस चीज़ को रोनुमा किया जा रहा है, किस चीज़ की सारी जो है ये डिस्कस आज मैं आपसे शेयर करूँगी। जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो मैं भांगा मंडी गई। भांगा मंडी से मैंने आमना का इंटरव्यू स्टार्ट किया। सबसे पहला जो मेरा स्टेप था, मैंने जब आमना से बात की तो आमना का कहना था कि मैं रईस को नहीं जानती, रईस का मुझे नहीं आइडिया, रईस है कौन। वो तो मैं फ़र्स्ट टाइम जो है उससे मिल रही थी, फ़र्स्ट टाइम जो है मैं उससे बात कर रही थी। तो वो जो उसका कहना था, आमना का कहना, कि वो मेरे घर में चोरी करने आया था और जो है था डिलीवरी बॉय, और मुझे नहीं पता कौन है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि आमना जो है उससे बहुत ज़्यादा टच थी फ़ोन पे। उसके फ़ोन पे ना सिर्फ ऑडियो कॉल होती थी बल्कि वीडियो कॉल पे भी वो अक्सर जो है बातें किया करती थी। अब वो उसके साथ साथ आपने देखा ही होगा। तो ज़ाहिरी बात है आप भी जो है इस चीज़ को जानते हैं कि कोई भी बंदा वीडियो कॉल जो है बग़ैर किसी जाने पहचाने को वीडियो कॉल नहीं करता। तो स्टार्ट ऐसा हुआ था कि जब इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, बातचीत हो गई आमना की और रईस की, ये दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी हो गई थी। जब उसके मियाँ, आमना का मियाँ जो था फरहान, उसको पता चला कि मेरी बीवी किसी से बात करती है किसी के साथ, क्योंकि उसका जो मोबाइल था, आमना का मोबाइल, वो फरहान के हाथ लग गया। जैसे ही फरहान के हाथ में लगा तो उसने, ज़ाहिरी बात है जब हस्बैंड के हाथ में उसका मोबाइल लगता है तो वो पूरी छानबीन करता है कि मेरी बीवी किससे बात करती है, किसके साथ चैट करती है, जो भी है सारा चीज़ें देखा उसने। जैसे उसने, फरहान ने देखा कि मेरी बीवी जो है रईस नामी लड़का है जो कि डिलीवरी बॉय है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा चैट करती है, उसके साथ बातें करती है, उसके अलावा उसके साथ वीडियो कॉल भी करती है। तो उसने बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ का, ज़ाहिरी बात है शोहर है तो शोहर होने के नाते तो उसका हक बनता था ना वो अपनी बीवी के साथ बात करे। इस बात पे उसने अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद भी किया, काफ़ी ज़्यादा उस पर तशद्दुद किया, उसको गाली गलौज भी दी। इसके अलावा वो उसको घर छोड़ आया, उसके माँ के घर उसको छोड़ आया। जब उसको पता चला, जब वो उसको अपनी माँ के घर छोड़ आया तो फिर आमना ने क्या किया, आमना ने फिर उसके हस्बैंड ने उससे कसम दिलवाई, कुरान पाक के ऊपर हाथ रखवा के उससे कसम खा के उसे कहा कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हारा इसके साथ कोई रिलेशन है, क्या तुम्हारा इसके साथ। ये फरहान के अपने मुंह की बात है कि मैंने उसे बोला कि अगर तुम्हारा इसके साथ कोई रिलेशन है या तुम इसके साथ कोई ऐसे ताल्लुक रखना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये फरहान ने खुद बताया कि मैंने इसे कहा। तो आमना ने कुरान पाक के ऊपर कसम खा के हाथ रख के कहा कि मैं इसे नहीं जानती और मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि आमना इस बात में झूठी थी, वो झूठ बोल रही थी। खैर, शोहर को उसने आखिरकार, बीवी थी जो है फंसा ही लिया अपनी बातों में और उसने कह दिया कि मैं सच्ची हूँ। फिर उसने कहा अगर तुम वाकई ही सच्ची हो तो फिर तुम अपना मोबाइल मुझे दो और मैं जो है इसको, रईस को अच्छे तरीके से बात करके पूछूंगा कि आया तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन है या नहीं है। वो एग्री हो गई क्योंकि उसने अपना घर बचाना था, अपने बच्चों का बचाना था, अपनी ये चीज़ें बचानी थी। क्योंकि ये वाक़या, ये जो चीज़ें हैं ये ना सिर्फ आमना की हद तक था, आमना के ससुराल में, पूरे ससुराल में ये चीज़ फैल चुकी थी कि उसका किसी के साथ रिलेशन है। उसके ये है फरहान है, उसके वालिद को भी पता चल गया था, इसके अलावा फरहान के भाई को भी पता चल गया था, काफ़ी लोगों को
جو ہے پتہ چل گیا تھا کہ آمنہ یہ چیزیں کر رہی ہے. آمنہ نے اپنی صفائی میں یہ چیزیں کرنا تھی. ظاہری بات اس نے اپنی صفائی میں بتانا ہی تھا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے. اس بات پہ باغری ہو گیا. اس نے کہا کہ آمنہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میرا گھر بچ جائے گا, میرا کیا ہے. ویسے بھی آمنہ کو پتہ چل گیا تھا کہ رئیس جو ہے باقاعدہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ میرے تو کام کا ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کی شادی ہونے والی تھی, یعنی قریب اس کی رخصتی جو اس کی بیوی آنے والی تھی. تو اس وجہ سے اس کا پھر جو ہے نا تعلق اس نے اپنا ختم کرنا ہی تھا.